नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है तुम, और रचनाकार हैं राम किशोर पारचा। राम किशोर पारचा 3 दशक से अधिक समय से फिल्म और कला पत्रकार के रूप में उनकी अपनी पहचान रही है। देश के तमाम बड़े संस्थानों में काम कर चुके हैं, पटकथा लेखन कर चुके हैं, ढेर सारी फिल्मों और टेलीविज़न शोज के निर्माता हैं, दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स में काम कर चुके हैं। और एक कवि के रूप में जो उनकी व्याप्ति है, यह पुस्तक उसका सटीक मैं कह सकता हूँ कि उदाहरण साबित होती है। बहुत ही अच्छी कविताएं राम किशोर पारचा ने लिखी हैं, और जो लोग उनको जानते हैं उनके लिए अगर नज़दीक से जानते हैं तो बात अलग है, लेकिन अगर नज़दीक से नहीं जानते हैं तो एक कवि के रूप में यह पुस्तक उनको स्थापित करती है। कई लोगों ने, जिसमें अरविंद गौड़ भी शामिल हैं, उन्होंने इस पुस्तक की भूमिका लिखी है, लेकिन सामान्य तौर पर जैसा कि आप जानते हैं, मैं कविता संग्रह पर आलोचनात्मक दृष्टि नहीं डालता, बल्कि कवि विशेष की, जिस भी कवि की जिस कविता संग्रह की मैं बात करता हूँ उसमें से कुछ कविताएं पढ़ता हूँ और अपने दर्शकों पर, अपने श्रोताओं पर इस बात को छोड़ देता हूँ कि वे स्वयं फैसला करें कि यह कविता संग्रह कैसा है। नदी और पुल इस संग्रह की पहली कविता है। मैंने कहा था उससे मत जाना नदी के पार, मैंने कहा था उससे मत जाना नदी के पार, वहां जंगलों में आग लगी है, पिघल जाएंगे तेरे पांव और सपने। समझ लेती उस दिन तुम तो न ढहता रेत का पुल, सच पूछो तो अब नदियों पर पक्के पुल नहीं बनते, पार करते ही रेत के ये पुल ढह जाते हैं। पुल के इस ओर अभी भी तलाशता हूं मैं तेरे पाँव के निशान। लड़कियों के लिए काफ़ी यह कविता क्या कुछ कहती है आप समझ सकते हैं। बनारस दूसरी कविता का शीर्षक है। तेजी से चलती नाव मुझे उड़ाती रही लहरों पर, लगा मेरा आदमी होना पता लग गया उससे, टूटे हुए घाटों पर बहुत कम लोग आते हैं अब। तेजी से चलती नाव मुझे उड़ाती रही लहरों पर, लगा मेरा आदमी होना वो पता लग गया उसे, टूटे हुए घाटों पर बहुत कम लोग आते हैं अब। घूमता रहा उस दिन मैं हाथ बांधे बनारस की गलियों और सड़कों पर, हवेलियां, भीड़ भरी सड़कें, शहनाई, तबले और रक्कासाएं, अब यहाँ इतिहास हो चुका है। उमस, झमेला, भीड़, सिसकता हुआ शहर। फिर भी कुछ लोग मुझे गंगा किनारे ले जा रहे थे, जैसे नदी में भीग कर सब भूल जाऊंगा मैं, अपना और नदी होने का मतलब भी। पुरानी सघन बिना रंगी पुती इमारतें, नया निर्माणाधीन काशी मंदिर, सब अब सपने जैसे हैं यहाँ। मैं चुपचाप आंखें मूंदे तैरता रहता हूँ पानी पर, फिर नीले पानी की उदासी समेटे किनारे उतरता हूँ। समा देता हूँ खुद को बनारस की गलियों के बीच, फुसफुसाते लोग अब यहाँ यादों में रहते हैं, जीने को अब उनके पास बस उम्मीदें हैं। बनारस के अलावा भी हर शहर में एक दिन गंगा लौटेगी, बहुत नीली और बहुत गहरी बनकर। फिर इस शहर को पानी नहीं ले लेगा धीमे धीमे, जैसे उस दिन लौटते हुए बताया था दोस्त सुमित मिश्रा ने। डूब रहा है शहर, पलट रही है नदी, बस वह नजर नहीं आ रही किसी को। बनारस में जो आधुनिकता की बयार चल रही है, विकास की जो बयार चल रही है, उस पर किस तरह का कटाक्ष, किस तरह की पीड़ा, किस तरह का
आंखों देखा वृतांत रामकिशोर पारचा ने प्रस्तुत किया है, वह इस कविता को और जो लोग बनारस को जानते हैं वह समझ सकते हैं। एक तीसरी कविता मैं पढ़ता हूँ, सृजन शीर्षक है इसका। सुनो, इस अशांत समय में मैं तुम्हें ओढ़ना चाहता हूँ। सुनो, इस अशांत समय में मैं तुम्हें ओढ़ना चाहता हूँ, शांति और प्रेम की तरह मेरे शब्दों के संसार में। तेरी बेचैनी में मैं बिछ जाना चाहता हूँ, हरी घास बन की तरह, ताकि तू बन सके एक सृजन फिर से। तेरी बेचैनी में मैं बिछ जाना चाहता हूँ, हरी घास की तरह, ताकि तू बन सके एक सृजन फिर से। तुझे यकीन हो न हो, लेकिन मेरा यकीन करना मैं सच हूँ, इसलिए तुझे ओढ़कर सो जाना है एक दिन, ताकि फूटती रहे तेरे सृजन की कोंपलें मेरे मृत शरीर से भी फूल बनकर। वो रंग हूँ या शब्द, बस वो तू हो, यही यकीन बनना चाहता हूँ। वो रंग हो या शब्द, बस वो तू हो, यही यकीन बनना चाहता हूँ मैं। एक बार ही सही आओ फिर से तुम सृजन बनकर। इन दिनों मैं उस तालाब के किनारे हूँ जो धीरे धीरे रिश्ता हुआ सूख रहा है। और जैसा कि मैं 4 कविताएं पढ़ता हूँ, एक चौथी कविता पढ़ रहा हूँ इस संग्रह से। तुम देखो फिर से सपने शीर्षक है कविता का। हो सके तो फिर से देखना तुम सपने, टपकते पानी और सूनी आंखों के साथ भी। उदासी तो बस एक छाया सी है जो आंखों पर टंग गई है दुनिया बनकर। हमें पता है इस दुनिया की आग का यथार्थ। मैं जल रहा हूं यहां तेरे साथ, ऐसे ही पिघल गई तू सोने से गीली मिट्टी की तरह मेरे लिए। ऐसे ही जैसे पिघल गई तू सोने सी गीली मिट्टी की तरह मेरे लिए। फिर भी चाहता हूँ तेरे सपनों की उम्मीदों को खंडहर न बनने दूं। भूलना मत कभी खंडहर, उसका भी एक बुलंद इतिहास होता है। तू तो अभी इमारत भी नहीं बनी पूरी, अपने नए अस्तित्व के साथ बढ़ चल आगे और आगे। देख तेरे घर के सामने ही तो हैं नए पलाश के पेड़, जहाँ एक दिन उसी से हमने देखे खिले हजारों पलाश के टुकड़े। जंगल में लगी आग जैसे, जैसे अंदर तैर रही हो कोई सुलगती चट्टान, फैल रही उसकी खुशबू। अब तेरे घर के चारों ओर हरियाली के साथ, जहाँ तू झांकती रहती है से आने वाली बूंदों की तरफ। मुझे पता है तू उन्हें देखती है उम्मीदों की तरह। बड़ी ही अनोखी कविताएं हैं। इस कविता संग्रह को दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्रकाशन ने प्रकाशित किया है द सोशल सर्किल के सौजन्य से। अगर आप अच्छी कविताओं के पारखी हैं या अच्छी कविताएं पढ़ना चाहते हैं तो रामकिशोर पारचा के इस संग्रह को, जिसका नाम है तुम, खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का हमारा यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। कविताओं पर हर शुक्रवार को मैं बात करता हूं। अगर आप कविताएं पढ़ना चाहते हैं, अच्छे कविता संग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं, तो शुक्रवार को हमारा यह कार्यक्रम देख सकते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव पालीवाल हर दिन किसी न किसी अच्छी कविता के साथ उपस्थित होते हैं। उनके कार्यक्रम को भी देख सकते हैं। साहित्य तक आपका चैनल है, साहित्य को समर्पित है, पुस्तक संस्कृत को समर्पित है, शब्दों की दुनिया को समर्पित है। इसे देखते रहें, कार्यक्रम के बारे में अपनी राय देते रहें। धन्यवाद।